गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है और इस अणु को है ना विभाजित करने पर हमें परमाणु प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी नो दैट सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि अब हम जानते हैं कि पदार्थ अणुओं अथवा परमाणुओं के बने होते हैं। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि पदार्थों के तीनों अवस्थाओं में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। आइए इसे जानने का प्रयास करें। इन सॉलिड लाइक मार्बल, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि ठोस वस्तु जैसे कि संगमरमर, लोहा इत्यादि में क्या बताया गया है। द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ठोस वस्तु जैसे कि संगमरमर, लोहा इत्यादि में कण एक दूसरे के निकट है ना व्यवस्थित होते हैं, है ना, निश्चित क्रम में होते हैं। ठीक है, और इनका डेफिनेट पैटर्न होता है, यानी कि एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Therefore the molecules do not have free to move freely। ठीक है, जिसके कारण, ठीक है बच्चों, यानी कि जिसके कारण कणों को गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। आगे दिया है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, यानी कि ठोस में कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है। आगे लिखा है द सॉलिड देयर फॉर हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि ठोस में कणों के बीच अत्यधिक आकर्षक बल होता है। इनका आकार व आयतन, ठीक है, क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि इनका जो शेप होता है, वॉल्यूम होता है, यानी कि जो आयतन होता है वह निश्चित होता है ना। देखिए यहाँ पर दिया है 3.5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं 3.5, यानी कि जो ठोस है उनकी बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर समवॉट लूजली पैक्ड, फिग 3.5b। ठीक है, यानी कि जो ए है उसमें बताया गया सॉलिड को, ठीक है, जिसमें जो परमाणु थे, है ना, अणु परमाणु जो थे वे मतलब निकट थे, उसमें आकर्षण बल अधिक था। ठीक है, और उनका आकार भी निश्चित था। ठीक है, अब नेक्स्ट बताया गया है कि जो लिक्विड है, ठीक है, बी में जो लिक्विड है यानी कि जो द्रव होते हैं उनमें कण जो पाए जाते हैं, है ना, वो क्या रहते हैं, लूजली रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से कुछ दूर दूर होते हैं, जैसे कि 3.5 में बताया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिकल्स को, ठीक है, कि वो लूजली रहते हैं। आगे देखते हैं। देयर फॉर दे कैन द कॉम्प्रेस्ड टू एन एक्सटेंड। ठीक है, आगे लिखा है कि इस कारण इन्हें कुछ सीमा तक, ठीक है, क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। आगे देखते हैं। दिस पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड ईच अदर विद इन द लिक्विड। ठीक है, जो कण है ना, यानी कि ये कण एक दूसरे के पास से गुजरकर द्रव के अंदर चारों ओर गति कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ठीक है, यानी कि द्रव जिस पात्र में रखते हैं उसी, है ना, उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वीकर। ठीक है, यानी कि इन कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, यानी कि आकर्षण बल कम प्रबल होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि सॉलिड के जो कण हैं वो पास पास होते हैं, जिसकी वजह से उनमें आकर्षण बल अधिक होता है, और जो लिक्विड होते हैं उनके बीच में, है ना, यानी कि जो कण होते हैं उनके बीच में कम आकर्षण होता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा लूजली रहते हैं, इसीलिए इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वह कम पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इन गैसेस, ठीक है, इन गैसेस देयर इज नो फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट इज कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, फिग 3.3c। ठीक है, देखिए। इन गैसेस देयर इज नो फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि गैसों में, ठीक है, जो कण हैं, है ना, यानी कि जो कण पाई जाती हैं गैसों में, उनकी व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। ठीक है, आगे बताया गया है
एंड द पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड 3.5, ठीक है, तथा ठोस एवं द्रव की तुलना में इनके कण एक दूसरे से दूर दूर फैले होते हैं, जैसे कि 3.5 सी में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो गैस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, यानी कि द्रव से भी दूर दूर होते हैं। आगे देखते हैं, दस दे कैन बी इजली कंप्रेस्ड, ठीक है, जिसके कारण इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। आगे देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर फ्री टू मूव अबाउट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि गैसों के कण प्रत्येक संभव दिशा में गति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। आगे देखते हैं, वॉल्यूम एंड शेप ऑफ अ गैस इज नॉट फिक्स, ठीक है, यानी कि गैस का है ना जो वॉल्यूम होता है और जो शेप होता है, ठीक है बच्चों, यानी कि आकार व आयतन निश्चित नहीं होता। गैस टेक द शेप एंड ऑक्यूपी द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आयतन और आकार ग्रहण कर लेता है। आगे देखते हैं, गैस टेक द शेप और ऑक्यूपेसी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ठीक है। अब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज वेरी वीक, यानी कि गैसों में कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर चित्र में बताया गया है 3.5 में, देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं जिनमें आकर्षण बल अधिक होता है, जिसकी वजह से उनका निश्चित आकार और आयतन होता है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स रहते हैं है ना वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से है ना उनका जो आकर्षण बल है ना वो सॉलिड की तुलना में कम होता है, ठीक है। और थर्ड दिया है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो है ना ठोस और द्रव, ठीक है, दोनों से दूर दूर होते हैं, ठीक है, समझ में आया। यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके कण बहुत दूर दूर होते हैं है ना, जिसकी वजह से उनका निश्चित आकार और आयतन नहीं होता, ठीक है, और इनके बीच में आकर्षण बल भी बहुत कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है आंसर दिस, यानी कि इनके उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेपरेट द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में पृथक कीजिए, ठीक है। कॉपर, एयर, आइसक्रीम, सॉल्ट, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है, और वे पदार्थ कौन कौन से हैं? तांबा, वायु, आइसक्रीम, नमक, ऑक्सीजन और पानी, ठीक है। इनको आप लोगों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में अलग अलग मतलब कि सेपरेटली यानी कि अलग अलग आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एलिमेंट, यानी कि तत्व किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द डिफरेंसेस बिटवीन अ मिक्सर एंड अ कंपाउंड, यानी कि मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप लिखकर जरूर भेजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आगे बताया गया है सिंबल्स ऑफ एल्केमिस्ट, ठीक है। एल्केमिस्ट मीन्स होता है रसायनविद, ठीक है, या किमियागर, ठीक है, किमियागरों या फिर रसायनविद जो रसायन बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंबल ऑफ एल्केमिस्ट यानी कि किमियागरों के संकेत। आगे लिखा है, सिंबल्स हैव बीन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सब्सटेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ को दर्शाने के लिए संकेतों के उपयोग का प्रचलन लंबे समय से रहा है। आगे देखते हैं, इन एंशिएंट टाइम्स एल्केमिस्ट ट्राई टू मेक गोल्ड एंड एलिक्सर अमृत बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है, यानी कि प्राचीन काल में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सोना एवं अमृत बनाने का प्रयास किमियागरों द्वारा किया गया। आगे देखते हैं, दे यूज्ड सिंबल टू कीप देयर नॉलेज अ सीक्रेट, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि वे अपने ज्ञान को गुप्त रखने के लिए संकेतों का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं, दे यूज्ड सिंबल्स फॉर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सर यूज्ड इन डेली लाइफ एंड फॉर रिएक्शन। फिग 3.6a, ठीक है, 3.6a क्या लिखा है, सिंबल यूज्ड बाय एल्केमिस्ट, यानी कि किमियागरों के संकेत, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बताया गया है, दे यूज्ड सिंबल फॉर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड्स, मिक्सर यूज्ड इन डेली लाइफ एंड फॉर रिएक्शन। फिग 3.6a, यानी कि
यहाँ पर बताया जा रहा है वे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं, है ना, तत्व, यौगिक या मिश्रण एवं अन्य क्रियाओं के लिए भी संकेतों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब आगे दिया है 3.6। ठीक है, यानी कि इस तरीके से देखिए बच्चों, यहाँ पर सिंबल दिए गए हैं, यानी कि गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को इस सिंबल से दर्शाया जाता था, सिल्वर को, है ना, ऐसे आधे चांद की तरह दर्शाया जाता था। तो यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, और उनका नाम भी दिया गया है कि किस चीज़ को, है ना, यानी कि किस पदार्थ को किस सिंबल से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, टीन, लेड, मरकरी, सल्फर, कॉपर, निकिल, है ना, कॉपर, आगे लिखा है आर्सेनिक, एंटीमनी, वाटर, है ना, कॉमन साल्ट यानी कि साधारण नमक, फायर, आग, कपूर और यूरिन। ठीक है, इनका सिंबल दिया गया है। तो इस तरीके से जो कीमियागर थे वे अपने संकेत को प्रदर्शित करते थे। चलिए आगे देखते हैं। कॉमन साल्ट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ठीक है, माइनस और एक सर्कल है। ठीक है, समटाइम्स डिफरेंट सिंबल वेयर यूज्ड बाय एल्केमिस्ट टू रिप्रेजेंट द सेम सब्सटेंस। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो कॉमन साल्ट है, ठीक है, तो इस तरीके का जो सिंबल्स होता था, ठीक है, उसी को यहाँ पर बताया गया है कि साधारण नमक को, ठीक है, इस तरीके से क्या किया जाता था, मतलब कि दर्शाया जाता था। ठीक है, संकेतों द्वारा दिखाया जाता था। कई बार एक ही पदार्थ को व्यक्त करने हेतु कीमियागरों के संकेत अलग अलग होते थे। ठीक है, समझ में आया। कई बार ऐसा होता था कि एक ही पदार्थ को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, कीमियागरों के संकेत अलग अलग होते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर मेनी ईयर्स जॉन डाल्टन मेड फार्मूला फॉर कंपाउंड्स यूजिंग सिंबल यूज्ड बाय डाल्टन आर एज फॉलो। आगे बताया जा रहा है कि जॉन डाल्टन ने कई वर्षों बाद संकेतों के द्वारा, है ना, यौगिकों के सूत्र बनाए। डाल्टन के संकेत निम्नानुसार थे। ठीक है बच्चों, देखते हैं डाल्टन के सिंबल यानी कि संकेत। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, बताया गया है कि डाल्टन ने हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सिल्वर, लेड, गोल्ड, ठीक है, यानी कि इनका संकेत दिया है। ठीक है, यानी कि डाल्टन, है ना, डाल्टन ने जब यौगिकों का सूत्र बनाया तो इस तरीके से संकेतों का उन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है सिंबल्स यानी कि संकेत। आगे देखते हैं। वी यूज सिंबल एंड शॉर्ट फॉर्म एज पर आवर नीड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, यानी कि दैनिक जीवन में हम आवश्यकता अनुसार संक्षिप्त नामों का, संकेतों, है ना, संक्षिप्त नाम एवं संकेतों का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज NH टू रिप्रेजेंट नेशनल हाईवे एंड अ स्ट्रेट एरो टू डिपिक्ट अ स्ट्रेट पथ। ठीक है, यानी कि जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना, यानी कि नेशनल हाईवे के लिए NH का तथा सीधा रास्ता के लिए सीधे तीर के निशान का यूज़ करते हैं। आगे बताया गया है टिल डेट 118 एलिमेंट्स एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स मेड बाय देम आर नोन। ठीक है, यानी कि अब तक 114 तत्व और उनसे बने लाखों यौगिक ज्ञात हो चुके हैं। आगे लिखे हैं व्हेन रेफरिंग टू अ सब्सटेंस इट इज नॉट कन्वेनिएंट टू यूज फुल नेम ऑफ द सब्सटेंस एवरी टाइम। ठीक है, यानी कि अब, है ना, हर बार उनके बारे में बताते समय उनका पूरा नाम लेना सुविधाजनक नहीं होता। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। व्हेन रेफरिंग टू अ सब्सटेंस इज नॉट कन्वेनिएंट टू यूज फुल नेम ऑफ द सब्सटेंस एवरी टाइम, यानी कि हर बार उनके बारे में बताते समय उनका पूरा नाम लेना सुविधाजनक नहीं होता। आगे देखते हैं। देयरफॉर साइंटिस्ट यूज सिंबल एंड ग्रुप ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट these एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, इसीलिए जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, यानी कि जो वैज्ञानिक है उन्होंने इन तत्वों तथा
इनसे बने यौगिकों को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ संकेतों तथा संकेतों के समूहों का उपयोग करते हैं। आगे लिखा है दिस सिंबल आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, और यह संकेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। एट प्रेजेंट वी यूज सिंपल सिंबल्स गिवन बाय स्वीडन साइंटिस्ट जे ठीक है बर्जीलियस टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। देखिए आगे बताया जा रहा है कि वर्तमान में स्वीडन के वैज्ञानिक जे बर्जीलियस द्वारा दिए गए सरल संकेतों का उपयोग, ठीक है, जो संकेत उन्होंने दिए हैं उनका उपयोग है ना तत्वों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। आगे देखते हैं। ही हैड सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने सुझाव दिया था कि किसी भी तत्व का संकेत लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है बच्चों, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है ना, उनके अक्षरों का उपयोग किया जाए। आगे देखते हैं। हिज अदर सजेशन आर एज फॉलो। ठीक है, और उनके अन्य सुझाव निम्नानुसार हैं। फर्स्ट दिया है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट शुड बी यूज्ड एज इट्स सिंबल इजी ऑक्सीजन O for oxygen, N for nitrogen, S for sulfur and H for hydrogen. This should be written in capital letter. ठीक है, यानी कि तत्वों के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर उस तत्व का प्रतीक माना जाए, जैसे ऑक्सीजन का संकेत O, नाइट्रोजन का संकेत कैपिटल N तथा सल्फर का जो संकेत है वह कैपिटल S है। ठीक है, तथा हाइड्रोजन का H है, इसे दीर्घलिपि अक्षर में लिखा जाए, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखा जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द नेम ऑफ मोर दैन 2 कंपाउंड्स स्टार्ट विद द सेम अल्फ़ाबेट्स देन अनदर अल्फ़ाबेट्स शुड बी एडेड टू द फर्स्ट वन। ठीक है, यानी कि जब एक ही अक्षर से एक से अधिक तत्वों के नाम प्रारंभ होते हैं तब उनके प्रतीक दर्शाने हेतु तत्व के लिए पहला अक्षर, ठीक है, निर्धारित कर अन्य के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जब एक ही अक्षर से एक से अधिक तत्वों के नाम प्रारंभ होते हैं, है ना, तो उनके अक्षर के साथ, ठीक है, कोई अन्य अक्षर जोड़कर लिखा जाए। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस सिचुएशन द फर्स्ट अल्फ़ाबेट शुड बी इन द कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड वन इज स्मॉल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसी स्थिति में पहला जो कैपिटल लेटर होगा, है ना, तथा दूसरा जो लेटर होगा, है ना, वो क्या होगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा और दूसरा को स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए। आगे लिखा है एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए, एलिमेंट्स बिगिनिंग विद द वर्ड CR। ठीक है, यानी कि जैसे C अक्षर से शुरू होने वाले तत्व निम्नानुसार हैं। फर्स्ट देखिए लिखा है कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम। ठीक है, इनका जो फर्स्ट लेटर है ना, वह कैपिटल लेटर C से प्रारंभ होता है। आगे लिखा है here carbon is represented by symbol C. For calcium, A is added with the first alphabet C. So the symbol of calcium is Ca. In this way, symbol of chlorine is Cl, cobalt is Co and chromium is Cr. ठीक है बच्चों, समझ में आया? यहाँ पर बताया कि कार्बन के जो संकेत C हैं, है ना, यानी कि कार्बन को संकेत C से, कैल्शियम के लिए, है ना, कार्बन को C से और कैल्शियम के लिए प्रथम अक्षर C तथा A को, ठीक है, स्मॉल लेटर A को भी लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम के लिए C को और A का स्मॉल लेटर लिखा जाता है। ठीक है, अतः कैल्शियम का संकेत क्या हो गया, Ca हो गया। और इसी प्रकार क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co तथा क्रोमियम का Cr लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कैपिटल रहेगा और सेकेंड का स्मॉल लेटर रहेगा। ठीक है, और एक ही जो लेटर है उनसे स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके साथ, है ना, एक स्मॉल लेटर जोड़ा जाता है ताकि उस जो तत्व है ना उसकी पहचान हो सके। चलिए आगे देखते हैं।
टेबल 3.3। ठीक है, आगे लिखा है सिम्बॉल्स ऑफ सम अदर एलिमेंट्स आर एज फॉलोज, यानी कि कुछ अन्य तत्वों के संकेत निम्नानुसार है। ठीक है, टेबल 3.3 चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है नेम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि तत्वों के नाम, सिंबल यानी कि संकेत। देखिए एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बोरान का B, फ्लोरीन का F, हीलियम का He, आयोडीन का I, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीज का Mn। ठीक है, और आगे लिखा है नियॉन, नियॉन का है बच्चों Ne, फास्फोरस का P, सिलिकॉन का Si, सल्फर का S और जिंक का यहाँ पर दिया है Zn। ठीक है, तो इस तरीके से संकेत दिए गए हैं, सिंबल दिए गए हैं, जिसमें हम लोगों को उन तत्वों की जानकारी हो जाती है। ठीक है, यानी कि उन तत्वों को हम लोग पहचान पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड दिया है बच्चों नेम ऑफ सम सब्सटेंस आर बेस्ड ऑन देयर ग्रीक एंड लैटिन नेम। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na इंस्टेड ऑफ SO बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज नाइट्रियम। ठीक है, आगे लिखा है सिमिलरली सम मोर नेम आर बीइंग गिवन इन टेबल 3.4। ठीक है, आगे बताया गया है बच्चों कि नेम ऑफ सम सब्सटेंस आर बेस्ड ऑन देयर ग्रीक एंड लैटिन नेम, यानी कि कुछ तत्वों के नाम उनके ग्रीक एवं लैटिन नामों पर आधारित हैं। ठीक है, समझ में आया, कुछ तत्वों के जो नाम हैं वो ग्रीक एवं लैटिन नामों पर आधारित हैं। आगे लिखा है फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। ठीक है, उदाहरण के लिए सोडियम को है ना Na है क्योंकि उसका लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम है। ठीक है, अब आगे लिखा है सिमिलरली सम मोर नेम आर बीइंग गिवन इन टेबल 3.4। इसी प्रकार के कुछ नाम सारणी 3.4 में दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं 3.4। देखिए बच्चों, यहाँ पर सब्सटेंस यानी कि तत्वों का नाम दिया गया है, लैटिन नेम और सिंबल। ठीक है, यानी कि ये ऐसे तत्व हैं जिनको उनके लैटिन नाम के आधार पर संकेत दिए गए हैं। जैसे कि पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम है केलियम, इसलिए के है ना। सिल्वर जिसका नाम है आर्जेटम। ठीक है, इसीलिए इसको क्या सिंबल दिया गया है, Ag। ठीक है, अब है आयरन जिसका नाम है लैटिन नाम फेरम। ठीक है, तो आयरन का क्या सिंबल हो गया, Fe। ठीक है, अब दिया है कॉपर। ठीक है, जो कॉपर होता है उसका लैटिन नाम है क्यूप्रम। ठीक है, और इसका जो संकेत है वो है Cu। आगे लिखा है टीन, टीन का है स्टेनम। ठीक है, और इसका सिंबल है Sn। आगे लिखा है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का क्या है, आराम है। ठीक है, इसीलिए इसका संकेत है Au। लेड, लेड का है ना, लेड मतलब कि सीसा। ठीक है, लेड का नाम है प्लम्बम। ठीक है, लैटिन नाम क्या है, प्लम्बम है, और इसका जो संकेत है ना, वो Pb है। आगे लिखा है मर्क्यूरी। ठीक है, मरकरी जिसको पारा कहते हैं, इसका जो लैटिन नेम है वे है हाइड्रार्जियम। ठीक है, इसका क्या नाम है, हाइड्रार्जियम, जिसका संकेत है Hg। चलिए आगे लिखा है एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी जिसका लैटिन नाम है स्टीबियम, इसका संकेत है Sb। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को सब्सटेंस उनका लैटिन नाम और सिंबल दिया गया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आज आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए और समझिए। ठीक है, और जो टेबल दिए गए हैं, ठीक है 3.4, ठीक है 3.4 और आगे दिया है 3.3। ठीक है, इन दोनों टेबल में जो तत्व दिए गए हैं उनका नाम और अंग्रेजी में नाम, ठीक है अंग्रेजी में नाम और उनका लैटिन नेम है ना, और उनका सिंबल याद करके ज़रूर याद करके भेजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को फिर से पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।